हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हेल्थ केयर, विमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड केयर से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर। आज हम बात करेंगे कि इंडिया में सेक्स रेशियो एट बर्थ, मतलब जब पैदा होने के समय पे क्या सेक्स रेशियो होता है, लिंग अनुपात होता है, उसके क्या रीसेंट ट्रेंड्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं। दोस्तों, सेक्स रेशियो एट बर्थ, जिसको एसआरबी भी कहा जाता है, ये एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग या सबने एक्सेप्ट कर लिया है कि डिकेड्स में और पैट्रियार्कल माइंडसेट या पुरुष प्रधान होने के कारण हमेशा से ज्यादा मस्कुलिन रहा है। मतलब सन चाइल्ड को हमेशा गर्ल चाइल्ड से ज्यादा प्रेफरेंस मिलती रही है। और ये जो इंबैलेंस है सेक्स रेशियो का, जिसमें स्ट्रॉन्ग सन प्रेफरेंस हिस्टोरिकल टाइम से बेसिकली इंबेडेड रहा है, उसके साथ अगर आप कंबाइन करेंगे जो हमारी फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही है, उसके साथ जो अवेलेबिलिटी है सोनोग्राफिक स्कैनिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की, उसको लगातार गांवों तक अब पहुंचाया जा पा रहा है। उसका बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट या इंपैक्ट देखने को मिल रहा है हमारे सेक्स रेशियो एट बर्थ में। जो प्रैक्टिस रही है कि जो जेंडर बायस होता है सेक्स सिलेक्शन का, वो इंडिया में बहुत सारे इंपॉर्टेंट, खासतौर से पीसीपीएनडीटी एक्ट जो लगा हुआ है, उसके इनेक्ट हो जाने के बावजूद भी सच्चाई यह है कि आज भी गुपचुप तरीके से छुप छुपा के जो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं, उनको यूज किया जाता है सेक्स डिटेक्शन के लिए, सेक्स बायस के लिए या सेक्स सिलेक्शन के लिए। ये जो इंस्टांसेस हैं जेंडर बायस सेक्स सिलेक्शन, ये एक्चुअली रिकॉर्ड नहीं किए जाते क्योंकि ये इलीगल होते हैं। तो हो सकता है करप्शन से पैसा देके उन अल्ट्रासोनिक साउंड्स पे सेक्स डिटरमिन किया जाए और उसके बाद सेक्स सिलेक्टिव बेसिकली बर्थ्स को अंजाम दिया जाए। और जो नेचुरल लेवल होना चाहिए कि अगर आप आर्टिफिशियली बेवजह सेक्स सिलेक्शन या बायस नहीं होंगे सेक्स रेशियो की तरफ, तो जो आपका सेक्स रेशियो होना चाहिए उसके बजाय क्लियरली अभी भी इंडिया का जो ओवरऑल सेक्स रेशियो एट बर्थ का ट्रेंड है, वो मस्कुलिन मतलब मेल चाइल्ड्स की तरफ लगातार इंक्लाइन होता हुआ देखा जा रहा है। ये जो रिपोर्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा की आज हम बात करेंगे। इस डेटा को आप यूज कर पाएंगे, हो सकता है प्री में आप इसको यूज कर पाएं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आप किसी भी विमेन एम्पावरमेंट या चाइल्ड केयर या हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई भी आपका ऐसे हो, एथिक्स का क्वेश्चन हो, इंटरव्यू हो, जनरल डिस्कशन हो, इवन आपका जब जॉब लग जाए, तो आप सोसाइटी को जब समझने जाएंगे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में, हो सकता है एज ए मैजिस्ट्रेट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि किसी भी तरीके से इलीगल सेक्स सिलेक्शन आपके एरिया में परफॉर्म ना हो पाए, उसको कंट्रोल करने के लिए इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ये रिपोर्ट बेसिकली पब्लिश की है पुरुषोत्तम एम कुलकर्णी फॉर द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, यूएनपीएफ के लिए। ये जो स्टडी है, इनके हिसाब से 2011 का जो सेंसस था, उसमें बहुत सारी मिसिंग गर्ल्स भी थी। और सोचिए मिसिंग गर्ल्स क्या, जब आपने पॉपुलेशन सेंसस किया तो उसमें मेल और फीमेल्स को आप क्लियरली रिकॉर्ड करते हैं। मिसिंग गर्ल्स का मतलब है दो इंपॉर्टेंट फैक्टर। पहला तो प्रीनेटल डिस्क्रिमिनेशन जो होता है कि बर्थ के टाइम पे अगर आपने अल्ट्रासाउंड करवा लिया और आपको लगा कि बेटी होने वाली है या गर्ल चाइल्ड है, उसको आपने वही अबॉर्ट करवा दिया। इसकी वजह से वो पैदा ही नहीं हो पाई। जब वो पैदा नहीं हो पाई तो सेंसस में कैसे बेसिकली रिकॉर्ड होगी? पहला डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा पोस्टनेटल डिस्क्रिमिनेशन। पोस्टनेटल डिस्क्रिमिनेशन के मतलब पैदा तो हो गई, हो सकता है आपकी मर्जी से या अनजाने में, आपकी इच्छा से या बेइच्छा के, लेकिन उसके बाद जब आपको पता चला कि जो बच्चा है वो मेल नहीं फीमेल है, उसके साथ किसी ना किसी तरह के बायसेस होना शुरू हो जाते हैं। हो सकता है उसको प्रॉपर फूड ना मिले, न्यूट्रिशन ना मिले, तो उसकी डेथ रेट या चाइल्डहुड मोर्टेलिटी रेट फीमेल्स की बहुत ज्यादा देखी गई है कंपेयर टू चिल्ड्रन मेल। तो ऐसा लगता है कि जो 5 साल का पीरियड है 2011 के सेंसस के बाद, उसके बाद कई मिलियंस ऑफ गर्ल्स माइट बी मिसिंग बिकॉज ऑफ दिस 2 रीजंस। कि पहली बार सेक्स सिलेक्शन की वजह से उनका बर्थ नहीं होने दिया, जिनका बर्थ हो गया चाइल्डहुड में, बचपन में ही उनकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ हाई फीमेल चाइल्डहुड मोर्टेलिटी। तो सेंसस में कभी वो रिकॉर्ड नहीं हो पाएंगे। इसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे कि रीजनल वेरिएशंस क्या हैं, कि किन एरियाज ऑफ इंडिया में ज्यादा अच्छे ट्रेंड्स हैं, किन एरियाज में मॉडरेट ट्रेंड्स हैं, और किन एरिया में सिचुएशन पहले भी खराब हुई है, अभी भी बेसिकली खराब बनी हुई है। दोस्तों, ये जो स्टडी है बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है। इसमें सोशो इकोनॉमिक सेक्सुअल डिफरेंसेस हैं, इनको भी स्टडी किया गया है। और क्लियरली कि अभी क्या ट्रेंड है कि सन है उसको प्रेफरेंस दिया जाता है फीमेल या डॉटर्स के बजाय, उसके बारे में इंडिया में अलग अलग रीजन्स, अलग अलग टाइप की सोसाइटीज में
अलग अलग एरिया में क्या सोच है। चलिए लेट्स जंप इनटू फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट। रिपोर्ट कहती क्या है? रिपोर्ट कहती है कि जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है इंडिया में, वो क्लियरली ओवरऑल ज्यादा मस्कुलिन है या मेल चाइल्ड को प्रेफर करने वाला है नेचुरल लेवल से। अगर आप सेक्स सिलेक्शन ना परफॉर्म करने दें, जो नेचुरल सेक्स रेशियो एट बर्थ है वो रफली होना चाहिए 105 मेल बर्थ पर 100 फीमेल बर्थ्स। इसका मतलब रफली 950 फीमेल बर्थ्स होनी चाहिए रफली 1000 मेल बर्थ के लिए। इंडिया में क्या है? इंडिया में क्लियरली जो फीमेल बर्थ्स हैं पर 1000 मेल बर्थ्स वो 950 का ये जो नेचुरल लेवल होना चाहिए उससे लगातार कम देखा जा रहा है पिछले कई डिकेड्स में। कई सोर्सेस से आप डेटा को कंपाइल कर सकते हैं, सेम ही ट्रेंड दिखाई देते हैं। जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है जिसको SRS भी कहा जाता है, उसके हिसाब से SRB मतलब कि सेक्स रेशियो एट बर्थ, ये जो पीरियड है 2011 के बाद 5 इयर्स, रफली ओनली 903 है। मतलब 950 कम से कम होना चाहिए नेचुरल लेवल्स पे, लेकिन 903 है। और ये लग रहा है 903 भी एक्चुअली हो सकता है एक्यूरेट ना हो, सिचुएशन इससे भी कम हो सकती है। रफली 2% की अंडर रिपोर्टिंग इसमें हो सकती है। दोस्तों, जो हमारा सेक्स रेशियो एट बर्थ है ये लगातार फ्लक्चुएट होता है 900 और 930 फीमेल बर्थ्स पर 1000 मेल बर्थ्स सिंस 2000। अब स्टेट वाइज फाइंडिंग्स की कुछ बात देख ली जाए। जो रीजनल पैटर्न्स हैं सेक्स रेशियो एट बर्थ बहुत ही वेल रिकॉग्नाइज्ड हैं। जो हमारे स्टेट्स हैं खासतौर से नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, उसमें जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है वो शुरुआत से ही काफी ज्यादा मेल ओरिएंटेड या प्रेफरेंस ऑफ बॉय चाइल्ड ओरिएंटेड या ज्यादा मस्कुलिन दिखाई देता है कंपेयर टू जो हमारे सेंट्रल रीजन है, या सबसे अच्छी सिचुएशन हमें दिखाई देती है जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स हैं। जो ईस्टर्न रीजन्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स हैं या इवन सदर्न रीजन्स हैं, वो हमें जो उनका सेक्स रेशियो है जो नेचुरल लेवल होना चाहिए रफली 950 उसके आसपास दिखाई देते हैं। कुछ स्टेट्स जैसे कि पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, वहां जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है वो ऐसा लगता है कि पिछले कुछ डिकेड्स में बेटर हुआ है, लेकिन अभी भी जो नेचुरल लेवल होना चाहिए 950 का उससे काफी कम है। और अगर आप ओवरऑल इस रिपोर्ट के हिसाब से स्टैटिस्टिक्स देख लें तो ऐसा लगता है कि हर साल जो हमारा जेंडर बायस है सेक्स सिलेक्शन का, इसकी वजह से ऐसा लगता है रफली 400,000 मतलब लगभग 4 लाख फीमेल बर्थ मिस आउट हो जाती हैं। जो फीमेल बर्थ्स हैं टोटल उनका रफली 3% है। जो डिग्री है कि कितनी फीमेल बर्थ्स मिस आउट हो जाती हैं कंपेयर टू टोटल फीमेल बर्थ्स, ये हाईएस्ट बेसिकली है हमारा नॉर्थ और वेस्टर्न रीजन्स में। ये मॉडरेट है यूपी में, हिमाचल में, मध्य प्रदेश में। ये लो या निग्लेजिबल है ईस्टर्न इंडिया और सदर्न इंडिया। मतलब सिचुएशन ईस्टर्न और सदर्न में मच बेटर है, सेंट्रल में मॉडरेट है, लेकिन नॉर्थ और वेस्टर्न में अगर आप देख लेंगे तो सिचुएशन वास्तव में अलार्मिंग है। 2011 का सेंसस डेटा देख लें तो क्लियरली ऐसा लगता है कि रफली 4 मिलियन गर्ल्स ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 मे बी कंसीडर्ड टू हैव बीन मिसिंग। लगभग 40 लाख बच्चियां मिसिंग, जिसमें ऐसा लगता है कि 25 लाख या 2.5 मिलियन जस्ट ऑन बेस्ड ऑफ सेक्स सिलेक्शन। जैसे हमने 2 कंपोनेंट्स किए, पहला तो सेक्स सिलेक्शन की वजह से बच्चियों को पैदा नहीं होने दिया जाता, प्रीनेटल डिस्क्रिमिनेशन जिसको कहते हैं, और 1.5 मिलियन इस 4 मिलियन में से वो बिकॉज ऑफ एक्सेस फीमेल मोर्टेलिटी, कि अगर पैदा भी हो गई तो पोस्ट नेटल डिस्क्रिमिनेशन होगा क्योंकि फीमेल गर्ल चाइल्ड है, उसको शायद न्यूट्रिशन नहीं हो, हेल्थ केयर उसको प्रॉपर ना मिल पाए, उसको अटेंशन ना मिल पाए, और उस वजह से शायद उसकी अर्ली चाइल्डहुड डेथ बेसिकली हो जाए। और ये सिचुएशन सिर्फ 2011 ही नहीं, अभी भी 10 साल बाद जब नया सेंसस कैरी आउट किया जा रहा है अब तक ऐसा लगता है प्रिवेल हो रही है। साथ ही साथ जो प्रीनेटल डिस्क्रिमिनेशन है, प्रीनेटल डिस्क्रिमिनेशन ज्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड है कहां होगा? नॉर्थ और वेस्टर्न रीजन्स में। और जो पोस्ट नेटल डिस्क्रिमिनेशन है, वेरी इंटरेस्टिंग, पूरी कंट्री में रफली सेम ही है। मतलब कि डॉटर्स को सन्स के बजाय कम प्रेफरेंस देना, चाहे आप ईस्ट में चले जाएं, चाहे आप साउथ में चले जाएं, सेंटर में चले जाएं, सब जगह वो एक मेजर प्रॉब्लम है। जो सदर्न रीजन्स हैं, उसके अलावा कुछ और स्टेट्स हैं, वहां पे जो पोस्ट नेटल डिस्क्रिमिनेशन है वो बाकी एरियाज के मुकाबले थोड़ा सा कम दिखाई देता है, और जो प्रीनेटल डिस्क्रिमिनेशन है उसके मुकाबले काफी कम दिखाई देता है।
मतलब प्रीनेटल डिस्क्रिमिनेशन यहां पे शायद उतना नहीं है। जो हाई बर्थ ऑर्डर्स हैं और एसआरबी है, ये जनरली नॉर्दर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल रीजन्स में सन की प्रेफरेंस और ज्यादा दिखाई देती है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फिगर्स देखिए कि जो सेक्स सिलेक्शन है, थर्ड बर्थ मतलब आपके 2 ऑलरेडी बच्चे हो चुके हैं और मान लीजिए वो 2 जो आपके बच्चे थे दोनों डॉटर्स थी, तो जो थर्ड अगर आप बच्चा पैदा करना चाहेंगे तो उसमें एक्सट्रीम बायस होगा कि थर्ड बच्चा आप तभी पैदा करना चाहेंगे जबकि वो एक बॉय हो, गर्ल नहीं। और ये पूरे इंडिया में रफली इक्वल अमाउंट्स में, पर्टिकुलरली नॉर्थ रीजन में ज्यादा स्ट्रांगली अवेलेबल है। जो एसआरबी है, सेक्स रेशियो एट बर्थ, फर्स्ट ऑर्डर मतलब कि पहला ही बच्चा हो, तो क्या आप डॉटर चाहेंगे, सन चाहेंगे, वो अगर आप नॉर्थ में चले जाएं तो इवन फर्स्ट ऑर्डर में भी आप चाहेंगे कि ज्यादा मैस्कुलिन हो, कि फर्स्ट बर्थ में भी आप चाहेंगे कि बेटा ही हो, बेटी नहीं हो। अगर एक भी बच्चा होगा या पहला बच्चा होगा तो उसको भी आप सन ही चाहेंगे, डॉटर नहीं चाहेंगे। ये बहुत स्ट्रांग बायस है हमारे कंट्री में। रीजंस क्या हो सकते हैं? रीजंस हो सकता है सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड एक बेसिकली मेजर रीजन हो, और खासतौर से जब बात आ जाए सेकंड और थर्ड बर्थ की तो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत मेजर रोल प्ले करता है। मान लीजिए सेकंड बर्थ है, अगर फर्स्ट बर्थ मान लीजिए डॉटर है तो सेकंड बर्थ के टाइम पे देखा जाता है कि जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है जनरली ज्यादा मस्कुलाइन है, क्योंकि पहले बेटी हो चुकी तो आप चाहेंगे कि दूसरी जो मेरी संतान हो या चाइल्ड हो वो डेफिनेटली बेटा ही होना चाहिए, सन ही होना चाहिए। और ये सबसे ज्यादा टेंडेंसी किस क्लास में है? सोशो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज्यादा टेंडेंसी है, दिस इज वेरी सरप्राइजिंग, जो हाईली एजुकेटेड हैं और हाईली वेल्दी क्लासेस हैं। मतलब हो सकता है गरीब घरों में या शायद इतने लिटरेट घरों में ये टेंडेंसी कम हो, और ट्राइबल रीजन्स में तो ये टेंडेंसी बहुत कम है, क्योंकि उनके लिए बेटे और बेटी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं। लेकिन जितने ज्यादा एजुकेटेड, जितने ज्यादा वेल्दी क्लास होंगे, ये प्रेफरेंस कि अगर पहली बेटी है तो दूसरा बेटा ही होना चाहिए बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा जो थर्ड बर्थ है कि दोनों बेसिकली बेटी हो गई, वो किसी भी क्लास में आप देख लीजिए, तीसरा तो बेटा ही होना चाहिए। ये सभी क्लासेस सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स में इक्वली प्रेवलेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है ये जो थर्ड बर्थ वाला है, ये है हाईएस्ट वेल्थ और एजुकेशन लेवल्स हैं, और खासतौर से जो नॉर्दर्न और वेस्टर्न रीजन्स के बेसिकली हमारे इनहैबिटेंट्स एंड सिटीजन्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इंटरेस्टिंग, मीडिया एक्सपोजर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इस स्टडी के हिसाब से जो हाईली मैस्कुलिन सेक्स रेशियो एट बर्थ है, वो जिनका मीडिया एक्सपोजर ज्यादा है वो ज्यादा इस चीज को प्रेफर करते हैं, वो बेसिकली ज्यादा बायस्ड हैं। जो एविडेंस है या परसीव्ड वैल्यूज का है कि सन्स होने चाहिए, डॉटर्स होने चाहिए, सन्स को क्यों ज्यादा प्रेफर किया जाता है? कुछ बेसिक रीजंस है। पेट्रियार्कल माइंडसेट कि जब ओल्ड एज होगी तो बेटा ही सहारा देगा, या फाइनेंशियली भी बेटी तो शादी करके दूसरे घर में चली जाएगी, बेटा ही हमें रखेगा या हमारा ध्यान देगा। या फिर अगर बेटे होंगे तो घर का सेफ्टी ज्यादा अच्छे से इंश्योर किया जा सकेगा, डिपेंडेंसी बेसिकली नहीं रहेगी दूसरों पे, या रिलायंस या सेल्फ रिलायंस हम अटेन कर पाएंगे। ये कुछ बहुत छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो इन बायसेस, इन डिसीजंस को अंजाम देते हैं। और ये फैक्टर्स सबसे ज्यादा स्ट्रांगली कहां पे प्रेवलेंट होंगे? ऑफ कोर्स नॉर्दर्न और वेस्टर्न रीजन्स कंपेयर टू सेंट्रल, साउथ एंड ईस्टर्न रीजन्स। पिछले कुछ डिकेड्स में क्लियरली बहुत सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने भी लिए हैं, लोगों में भी समझ पड़ी है, और लोगों का जो एटीट्यूड रहा है कि भाई बेटा ही होना चाहिए या प्रेफर्ड बेटा है, उसमें चेंजेस आए हैं। लेकिन अभी भी वो जो चेंजेस आए हैं वो इतने ज्यादा नहीं हैं, और इस वजह से जो पेरेंट्स हैं अभी भी बाय एंड लार्ज, हालांकि धीरे धीरे उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है कि बेटी भी ओल्ड एज में सपोर्ट कर सकती हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती हैं। और मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि बेटियां कहीं ज्यादा रिलायबल और सपोर्टिव होती हैं आजकल के बेटों से। डोंट टेक इट अदरवाइज, बट दिस इज ए जनरल comments, because I have seen daughters are much committed to their parents compared to a lot of children. Now this is not true for everybody, हर किसी के लिए जरूरी नहीं है, but I have seen a number of cases. तो पेरेंट्स ने भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि सिर्फ बेटा ही क्यों हमारा ध्यान दे बुढ़ापे में या ओल्ड एज में, बेटी क्यों नहीं। अब वो ट्रेंड सिटीज में बढ़ रहा है, और उम्मीद है कि आने वाले डिकेड्स में वो गांवों में बढ़ेगा। और ये जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर से लगातार लोगों के दिमाग में घर बनाए हुए है, इसको तोड़ने में मदद मिलेगी।
एक समरी डिस्कशन हो जाए। ये जो पूरा एनालिसिस है ये क्लियरली हमें दिखाता है कि बहुत सारे एफर्ट्स, बहुत सारे लॉज हमने इनेक्ट किए हैं, बहुत सारी कैंपेन्स गवर्नमेंट ने चलाई हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने चलाई हैं, लेकिन जो सेक्स सिलेक्शन है या जो सेक्स बायस है वो अभी भी कंटिन्यू करता है थ्रू द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ आवर कंट्री, और सबसे ज्यादा स्ट्रांगली बेसिकली करता है नॉर्थ एंड वेस्टर्न रीजन्स में। कुछ बहुत पॉजिटिव चेंजेस हमको देखने को मिले हैं कुछ स्टेट्स में, जैसे कि पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश में हो, लेकिन वहां पर भी अभी जो नेचुरल लेवल है 950 का 1000 मील्स के लिए अभी भी वो नहीं पहुंच पाए, बट दे हैव स्टार्टेड टू मेक प्रोग्रेस इन द राइट डायरेक्शन। पिछले कुछ रिसेंट ईयर्स में जो एसआरबी है कुछ स्टेट्स में, खासतौर से नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के अलावा, मस्कुलिन बनता हुआ देखा गया है। मतलब रिवर्स ट्रेंड भी देखा गया है कि पहले वहां सन चाइल्ड को इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी, लेकिन अब शायद जैसे जैसे एजुकेशन लेवल वहां बढ़ गया है, वेल्थ बढ़ गई है, या अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी या सेक्स सिलेक्शन की जो टेक्नोलॉजी है वहां तक पहुंच गई है, या ये पॉसिबिलिटी कि आप सेक्स सिलेक्शन अब कर सकते हैं, तो उन एरियाज में जहां सेक्स सिलेक्शन पहले नहीं किया जाता था अब उन एरियाज में भी बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। और इसका एक बड़ा रीजन, इनफैक्ट यूपीएससी में क्वेश्चन भी पहले आ चुका है कि जो ट्राइबल सोसाइटीज एक्सेट्रा है वहां पे जेंडर बायस कम है या सेक्स रेशियो एट बर्थ बेटर है कंपेयर टू ए लॉट ऑफ वेल्दी एंड मच बेटर टू डू स्टेट्स। ऐसा क्यों है, या क्लासेस। तो दिस बेसिकली टेल्स यू सपोर्ट सिस्टम एटसेट्रा, उसके बाद हमारा बिजनेस कौन आगे बढ़ाएगा, हमारा वंश आगे कौन बढ़ाएगा। उसके अलावा क्योंकि सिटीज के अंदर सोनोग्राफिक या अल्ट्रासाउंड इजीली अवेलेबल हो जाती है, गांव में, रूरल एरियाज में, जंगल्स में मिलना मुश्किल हो जाता है, तो ऑब्वियसली उनके पास वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा लगता है पूरी स्टडी से कि कुछ स्टेट्स ने अच्छी प्रोग्रेस की है, कुछ एरियाज में इश्यू अभी भी बना हुआ है, और हमारे इस जेंडर बायस सेक्स सिलेक्शन की जो आदत है, चाहे वो प्री नेटल सेक्स सिलेक्शन हो, पोस्ट नेटल डिस्क्रिमिनेशन हो, दोनों को ही गवर्नमेंट के साथ, सोसाइटी के साथ हम सबको मिलकर उसको एड्रेस करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑन विमेन एम्पावरमेंट हेल्थ केयर आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर अ नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।